नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 15 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपका जेएलओ का पेपर या फिर और भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है लॉ रिलेटेड उन सब में आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने मुख्यतः जो है जेएलओ एग्जाम के लिए अभी लेके आए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जैसे कि संविधान के भाग 4 में वर्णित जो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, उसका विचार जो है वह निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव्स है आयरलैंड, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। जो संविधान का भाग 4 है उसमें जो वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो उसका विचार है, वह आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि निजता का अधिकार जो है वह मूल अधिकार है। तो निजता का अधिकार का पूरा डिटेल हम आपको अपने वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वह है A.K. गोपालन वाद में, मेनका गांधी के वाद में, श्रेया सिंगल के वाद में, या फिर K.S. पुट्टास्वामी वाद में। तो इसका सही आंसर है K.S. पुट्टास्वामी वाद में। K.S. पुट्टास्वामी वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि निजता का अधिकार जो है वह मूल अधिकार है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि संविधान के अनुच्छेद जो 12 है उसके अंतर्गत जो राज्य है उसमें क्या क्या शामिल होता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं संसद, पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सभी। तो इसमें सभी आएगा, क्योंकि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य है उसमें संसद भी शामिल होता है, उसमें पंचायत भी शामिल होती है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शामिल होती है। तो इसमें जो उपरोक्त सभी है वह शामिल होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है जो न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है उसका जो उद्गम हुआ है वह कहाँ से हुआ है, किस देश से हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जर्मनी से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर जापान से। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका से। अमेरिका से जो है न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उद्गम हुआ है। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वह है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध के आधार पर घोषित जो आपातकाल होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है। आपको पता ही है कि अनुच्छेद 19 जो है उसका निलंबन हो सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए हैं, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 25। आपको बता दें कि अनुच्छेद जो 19 है उसको अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध के आधार पर घोषित आपातकालीन में इसके मूल अधिकार से निलंबन इनका किया जा सकता है। किसका? आर्टिकल 19 का, अनुच्छेद 19 का। इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन है कि जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा वर्तमान में कितनी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स है 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख और 12 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर है 8 लाख रुपए। नॉन क्रीमी लेयर के लिए अभिभावक की वार्षिक आय की जो सीमा है वह 8 लाख रुपए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इसके ऑब्जेक्टिव आंसर है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, या फिर केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य में, या फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में। तो आप सभी को पता है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन हुआ है केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है
उसका तात्पर्य ऐसी विधि से है जो कि त्रुटिपूर्ण हो, न्यायपूर्ण हो, युक्ति हो या फिर सभी हो। तो इसका आंसर होगा कि सभी, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी सार्वजनिक पद को धारण करने वाले व्यक्ति से यह प्रश्न पूछने के लिए कि जो वह विधिक प्राधिकरण से पद जो धारण किया है वह कौन सी रिट द्वारा जारी की जाएगी। तो इसका आंसर है परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेक्षण या फिर प्रतिषेध। तो जी हाँ, अधिकार प्रच्छा यानी कि क्यों वारंटों के द्वारा आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस विधिक अधिकार प्राधिकरण से यह पद धारण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो 52वां संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है। दल बदल विरोधी अधिनियम से, प्रशासनिक अधिकरण से, मताधिकार से या फिर पंचायती राज्य से। तो इसका सही उत्तर होगा दल बदल विरोधी अधिनियम से। 52वां संविधान संशोधन जो है वह दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 25 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो हिंदू शब्द है उसमें क्या क्या शामिल है। इसका ऑब्जेक्टिव है आपका सिख, जैन, बौद्ध या फिर सभी। तो जी हाँ, सभी इसमें शामिल हैं। जो हिंदू शब्द है उसके अंतर्गत सिख भी शामिल है, जैन भी शामिल है, बौद्ध भी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस समूह को स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपको बता दें, अनुच्छेद 14, 15, 19, अनुच्छेद 14, 19, 21, अनुच्छेद 19, 21 या फिर 25, अनुच्छेद 14, 21, 32। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14, 19 और 21। इस समूह को जो है वह स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किसमें किया गया है। इसके आंसर है मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि धार्मिक जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका है सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर या फिर स्वास्थ्य के आधार पर या फिर राज्य की सुरक्षा के आधार पर। तो राज्य की सुरक्षा के आधार पर यह सही उत्तर है इसका, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य की सुरक्षा के आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की शिक्षा का जो अधिकार है वह किसके अंतर्गत आता है। मूल अधिकार के अंतर्गत, राज्य के निर्देशक तत्व के अंतर्गत, मूल कर्तव्य के अंतर्गत या फिर विधिक अधिकार के अंतर्गत। तो जी हाँ, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।